नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए ताकि इसी तरह की खबरें आप लोग तक लाते रहे। हाल ही 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित किया और बाद में संसद के भीतर भी संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखी। उनके संबोधन की मुख्य बातें विस्तार से यहां दी गई हैं। संसद के बाहर मीडिया को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र को विजय उत्सव बताया। उन्होंने देश की कई उपलब्धियों का जिक्र किया और सांसदों से राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। उनके संबोधन के मुख्य बिंदु भारतीय ध्वज अंतरिक्ष में उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया है। उन्होंने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह उपलब्धि देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति एक नया उत्साह भर देगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, जिसमें भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादी शिविरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अपने सभी लक्ष्य 100% हासिल किए और आतंकवादियों के आकाओं के घरों को 22 मिनट के भीतर ध्वस्त कर दिया। मेक इन इंडिया रक्षा शक्ति। उन्होंने कहा कि भारत की मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है और दुनिया के देश भर में भारत में बने हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। आर्थिक प्रगति। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति पर भी बात की। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में जब उनकी सरकार आई थी तब देश फ्रैजाइल 5 की स्थिति में था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। अब भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नक्सलवाद का खात्मा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल नए आत्मविश्वास और संकल्प के साथ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कई जिले अब नक्सलवाद से मुक्त हो गए। राष्ट्रीय हित में एकता। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हित के मामलों में एक स्वर में बात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद विभिन्न दलों के सांसदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के प्रयासों की भी सराहना। मानसून का महत्व। उन्होंने मानसून को नवीनता और नवसृजन का प्रतीक बताया और कहा कि यह किसानों के लिए देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल पानी का भंडारण पिछले 10 वर्षों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा। आगामी विधेयक। उन्होंने बताया कि इस सत्र में देश के विकास को बढ़ावा देने, नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत की प्रगति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रस्तावित विधेयक पेश किए जाएंगे। संसद के भीतर की स्थिति। मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए स्थगन नोटिस दिया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के लोगों ने पीएम मोदी जवाब दो जैसे नारे लगाए। हालांकि सरकार ने विपक्ष से नियमों और परंपराओं के तहत चर्चा करने का आग्रह किया है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत से पहले देश की उपलब्धियों, सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है, जबकि संसद के भीतर विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की। मेरा आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।